बूम। तो एक बैक टू न्यू ब्लॉग के आ चुके हैं मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन। लाइक हम लोग नहीं जा रहे, बस भैया जा रहे हैं, मैं जा रहे हैं और रक्षा जा रहे हैं। हम तीनों जन जाने वाले हैं गार्डन। तो अभी मैं तो रेडी हो गई, भैया भी रेडी होके ऑलरेडी बैठे और मैं भी रेडी हूँ। बस रक्षा है जो कि अब तक रेडी नहीं हुई है। तो जब रक्षा रेडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गार्डन। तो गाइस अभी जैसे हम यहाँ से राइट लेंगे और फिर हम लोग गार्डन फाइनली पहुँच जाएंगे। गार्डन आते आते इतना पसीना हो गया। गार्डन में क्या होगा और फिर अभी तो हमें वापस भी जाने का। गाइस हम लोग गार्डन आ चुके हैं बहुत टाइम बाद। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ये वाले ग्राउंड में जो कि है ये वाला एरिया। और अभी यहाँ पे रक्षा और मैं हम दोनों खेलने वाले हैं बैडमिंटन। सो लेट्स प्ले। गाइस तो पता है क्या हुआ, अच्छे से हम लोग नहीं खेल पा रहे थे, इस वजह से मैं वापस से भैया के पास चली गई। हम लोग वेट कर रहे थे भैया का और फाइनली भैया आ चुके हैं। तो अभी हम लोग वापस से बैडमिंटन खेलेंगे। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं पता नहीं, धूप पूरा हो चुका है। तो इस देखो हमने बैडमिंटन खेला और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, वो भी पैदल। तो चलो अभी पैकअप करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10, लाइक 10:20 हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। तो गाइस अभी हम लोग का प्लान है मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमें भगवान जी को लड्डू चढ़ाना है। बिकॉज मेरे को 10th के बोर्ड्स में आए 94%। तो इसलिए मम्मी और मैं हम दोनों जन मंदिर जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने नहाई नहीं हूँ तो मैं नहाती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए, मतलब मैंने नहा लिया और यहाँ पे हमारा पूजा का थाली, अरे गैस पूजा का थाली भी रेडी हो चुका है जिसके अंदर हारफुल टीका अगरबत्ती दिया और यहाँ पे सारे स्वीट्स। तो हम लोग आ चुके हैं नीचे। मेरे हाथ में मिठाई, मम्मी के हाथ में है पूजा की थाली। और गैस देखो अभी भी टेंट लगे हुए, आई मीन एंट्रेंस का। हाँ गैस देखो शादी के लिए ऐसा बना था हमारे बिल्डिंग के सामने। और ये लाइटिंग है। तो चलो चलते हैं मंदिर। गाइस दिस इज मिठाई जो मैं बाद में के लिए ली थी। मामा मम्मी खा रहे, मामा तो नहीं खा रहे। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गैस, मैं आपको बता दूं आज मम्मी खाने में क्या बना रही है। लेट्स गो। आज मम्मी बना रही है यहाँ पे पनीर और क्या बना रहे हो मम्मी? पनीर बना रही है, पूरी, चावल, दाल, पापड़, रायता, यही सब। आज का दिन बहुत खुशी वाली दिन है। यस। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए और खाने में है दाल, राइस, पनीर की सब्जी, पापड़ एंड पूरी। तो गाइस चलो खाना खाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि दीदी ने लाया 10th में 94% और इसी खुशी में हमारे सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उन्होंने दीदी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो अभी का टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी क्या करना है हम लोग को, अभी हम लोग को रेडी होने का है। और दीदी को अभी ये मालूम नहीं है कि दीदी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया और दीदी वॉशरूम में, इसीलिए अभी मैं रेडी होने जा रही। फिर जाके दीदी को हम बोलेंगे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग दीदी को भी रेडी करवा के टेरिस पे लेके जाएंगे, वो सरप्राइज टेरिस पे। तो चलो रेडी होते हैं। तो गाइस अभी सब लोग आ चुके हैं ऊपर। हम लोग लेट हो चुके हैं, आपको गाना का आवाज़ आ रहा होगा तो सॉरी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी हम होगा सेलिब्रेशन। जो मेन है वो आ चुकी हैं। Guys, not expected. आप सबको तो ग्रुप में आपने देख ही लिया है कि इतना अच्छा परसेंटेज आया है।
आश्चर्यजनक है कि 94% एक्चुअली अभी तक तो हमने अपने आसपास में किसी को देखा नहीं है, इसलिए हम लोग भी सरप्राइज है। एक्चुअली मैं क्या, आप सब ने भी अपने घरों में भी अभी तक देखा नहीं है। नॉर्मली 80, 85 ठीक है, मतलब वो लास्ट क्लास देखा था। 90 मेरिट में, इसको मेरिट बोलते हैं, मेरिट। और ये ICSE बोर्ड है, मतलब इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन, जो महाराष्ट्र बोर्ड और CBSE बोर्ड से अलग है। ICSE बोर्ड बोला जाता है उसको। तो उसमें एक्टिविटीज एक्चुअली बहुत है। अपने महाराष्ट्र बोर्ड में थियरी बहुत है, इसमें एक्टिविटी बहुत है। इसमें एक्टिविटी में रह के भी इतना मार्क्स लाना बड़ी बात है एक्चुअली। तो कविता ने लाया है, उसके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि सल्लू भाई थोड़ा दो शब्द बोले, फिर लास्ट में कविता भी अपना बताएगी उसने कैसे स्टडी किया, कैसे मेहनत की और कैसे वहाँ तक पहुंची। वो सारे बच्चे जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा मोटिवेशन देगी। नमस्कार, धन्यवाद जो आप एक हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो क्या है, बच्चे को देख के बच्चे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसमें हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी अजीत भाई, सामले भाई ने निर्णय लिया कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे सोसाइटी के बच्चे लोग को कुछ प्रेरणा मिले। सपोज दें, जैसे हम लोग रोड में चल रहे हैं तो कुछ पत्थर मिलने के बाद ठोकर लगती है किसी को, तो पीछे वाला देखता है उसको ठोकर लग गई है, तो उसको देख के समझ के चलता है। तो मैं चाह रहा हूँ जो अभी हमारे बिल्डिंग के बच्चे लोग हैं, जो देश के भविष्य हैं, वो भी देख के, जैसे कविता रात भर को देख के कि हम कुछ करो ऐसा कि हम लोग को बार बार ऐसा मौका मिले कि हम लोग सत्कार करें और ऐसा हम लोग हैप्पी हुए कि हम लोग कितना खुशी मिल रही है। मुझे कविता जी को लेके नहीं, मैं तो कोई भी बच्चा अगर अच्छा परसेंटेज आता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। जैसे कि एक महाराष्ट्र में एक लड़का IPS हुआ है, वो भेड़ चराने, उसके पापा बोलते हैं ना कि पाल, हम लोग के यूपी में पाल समाज होता है, वैसे महाराष्ट्र में धनगर समाज होता है। इतना गरीब लेवल का बच्चा IPS एग्जाम निकाला, उसने रात दिन मेहनत किया। तो कुछ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होनी जरूरी है, आपका लक्ष्य और आपका जज्बा, आपका हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, उस लड़के का मैंने स्टेटमेंट सुना, और बच्चे लोगों को आजकल यूट्यूब का अच्छा फायदा लेना चाहिए। बच्चे लोग सुनो, जैसे कि यूट्यूब का हर चीज के पहलू के दो होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो अच्छी फायदा कैसा लेना है कि यूट्यूब से अच्छी चीज सीखो। वो बच्चे ने क्या बोला यूट्यूब पे कि हमको अच्छा साथ चाहिए, अच्छे लोग का साथ चाहिए। आप फालतू लोगों का साथ करोगे तो लाइफ आपकी फालतू हो जाएगी। तो दूसरा जरूरी है कि आप अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ। तो बोलने का मतलब ये है कि आप कुछ बनो, कुछ आगे अपना भविष्य में अपने माँ बाप का, समाज का, सोसाइटी का नाम आगे बढ़ाओ। तो कविता राजभर को हमारा बहुत ही बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपने क्या किया, आपको भगवान आगे बढ़ाए, और ऐसे हमारे बिल्डिंग में आप भी सब बच्चे लोग थोड़ा सब गाइडलाइंस करो, हमें चाहते हैं। और सोसाइटी में पदाधिकारी अजीत भाई, बाकी जो यहाँ उपस्थित है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे बढ़ो। धन्यवाद। मैं कविता से बोलना चाहूंगा कि उसने कैसे मेहनत की, क्या उसके प्रिपरेशंस थे, क्या शेड्यूल थे, थोड़ा हमको भी बताए, बाकी बच्चों को भी बताए। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम और इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने बात करूँ। आज मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए, और मुझे मेरे लाइफ के हाई और लो के वक्त मुझे सपोर्ट किया और मुझे सारे चीज़ें दिए जो मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी, और हमेशा मेरा साथ दिया। मैं एक चीज़ सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि इफ़ योर पेरेंट्स आर पिनपॉइंटिंग यू टू नॉट टू डू दैट थिंग, तो वो तुम्हारे भलाई के लिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उन्हें अच्छी लाइफ मिले, दे अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। तो इस वजह से अपने मम्मी पापा का बात माना करो। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपने आप में कॉन्फिडेंट रखो, फेथ रखो कि हाँ तुम वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ।
क्योंकि इस दुनिया में, इस लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इफ तुम्हें अपने आप में है उतना कॉन्फिडेंस कि हाँ तुम वो चीज़ कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बोर्ड में इतना अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ, और मैंने लाया और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन किया। मैंने कोशिश किया, मैंने ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं रखे। आई एंजॉयड माई लाइफ और उसके साथ साथ पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि इस टाइम के जनरेशन में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इफ़ यू आर एजुकेटेड तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर चीज़ का वक्त आता है, और जब वो वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाएगी। अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की नहीं करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहना है। वही मैंने किया एंड हियर आई एम। और मैं चाहती कि सारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और पढ़ाई करें, सब पढ़ाई करें और किसी चीज़ पे फोकस ना करें। खुद पे कॉन्फिडेंस है तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें मेहनत करनी है। वंस अगेन ऐसे ही मैं और मेहनत करते रहूंगी और मेरे सोसाइटी और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहेंगे। कलेक्टर बनना पड़ेगा, कलेक्टर पानी की जरूरत है। सभी उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए। आज हम लोग के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि अपनी सोसाइटी से एक बच्ची ने हायर रैंक अचीव किया है। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। एक सामान्य क्लास का बच्चा और इस प्रकार से इस माहौल में रह करके इतनी बड़ी अचीवमेंट पाता है, तो वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है और बहुत अच्छी बात है। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना तो करता ही हूँ, साथ ही साथ उनको अपनी तरफ से सलाह दूंगा कि आपने जो मेहनत यहाँ तक करी, इसको आप आगे भी जारी रखिए और इसी प्रकार आपको आगे भी इस ऐसी सफलता पानी है जिससे कि यहाँ पर आपको देख कर के सोसाइटी के बाकी बच्चे और बाकी लोग वो भी शिक्षा ले सकें कि हमको भी इस प्रकार से कैसे सम्मान मिलता है और मेहनत कैसी करनी चाहिए, जिससे आदमी सम्मान पाता है, वो शिक्षा ले सकें। आपने बहुत बढ़िया एक उदाहरण पेश किया यहाँ पर कि जिस माहौल में और जैसे यहाँ पर हम सामान्य लोग हैं, इसमें एक अच्छी स्कूल से अच्छी पढ़ाई जिस प्रकार होनी चाहिए वो आपने यहाँ पर करके दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है और बाकी बच्चों को इससे सबक लेना चाहिए कि हम अगर अच्छा काम करते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट पाते हैं, कोई बड़ा प्रयत्न करते हैं, तो किस प्रकार सम्मान मिलता है। यह उन बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सम्मान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करेगा वो सम्मान पाएगा और सम्मान पाना जीवन में ये आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को समय मिलता है और मैं तो बच्चों के लिए खास करके यही बोलूँगा कि पढ़ाई के लिए मैंने अपने जीवन में जो देखा है, अनुभव जो पाया है, पढ़ाई के लिए माँ बाप अगर साधन दे देते हैं, फीस दे रहे हैं, आपका स्कूल का खर्चा उठा रहे हैं, आने जाने का साधन दे रहे हैं और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात समय दे रहे हैं। अगर आपको समय मिलता है तो वो बच्चा जो इस समय का सही प्रयोग नहीं कर सकता वो बड़ा अभागा है, मैं तो ये मानूंगा, क्योंकि मैंने तो गांव से पढ़ाई की है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर मुझे समय मिलता तो शायद मैं इससे कुछ ज़्यादा अच्छा होता और मुझे समय नहीं मिलता था। खेती का काम रहता था, स्कूल से आना, जाना, सामान लाना, यहाँ तक कि जानवरों को देखना, घास करना, लकड़ी करना, पानी भरना, ये सारा काम रहता था। और यहाँ के बच्चे ये सब नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? कोई कुछ नहीं करता है। भरपूर समय मिलता है। अगर पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, समय मिल रहा है, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो आप नालायक हैं। मैं तो सीधा बोलूँगा, अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ। मैंने क्या चाहिए तुम्हें? फीस चाहिए थी, वो मैं भरता हूँ। तुमको समय चाहिए था, मैंने दिया है। तुम्हें कोई काम काज करना है, नहीं करना है, बाकी क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो करते क्यों नहीं हो? जब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं आती जिसको
तुम ये समझ लो कि हार्ड है, उसके पीछे पड़ो और अंत तक उसको हासिल करो, और जब तक उसको आप पा नहीं लेते तब तक दम मत लो। यही होता है अच्छे बच्चे का, अच्छे आदमी का काम, और सफलता पाने का यही एक राज है। जो चीज नहीं आती है उससे डर के आप पीछे हट गए तो फिर आप कभी सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और ये आपने करके दिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आगे मेहनत करते रहो, और सबके लिए एक उदाहरण जो आपने पेश किया, इसे भविष्य के लिए एक नजीर बना के छोड़ो। हम यही चाहते हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए, और शुभकामनाएं देते हैं, कामना करते हैं, और आपके माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको इतना समय दे करके और सारे साधन मुहैया कराए, जिससे कि आपके बच्चा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जाऊंगा कि खुशी, यूरोप खुशी आ गया है इधर, कविता का गुलदस्ता से स्वागत करें। कविता, जोरदार तालियां। अभी मैं चाहूंगा कि अपने चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, खजिंदार साहब ट्रॉफी कविता को दे सिद्धिविनायक सोसाइटी के तरफ से। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रणाली का स्वागत किया जाए कविता की तरफ से। श्रेयांश का स्वागत किया जाए कविता की तरफ से। का स्वागत किया जाए कविता की तरफ से। अदिति का स्वागत है कविता की तरफ से। जॉन का स्वागत है कविता की तरफ से। जॉन 3rd स्टैंडर्ड, बाबू जूनियर केजी। फंडर, हाँ, ये फंडर अपने बिल्डिंग का बच्चा है, जो कि पहले शरारती था बट अभी काफी सुधर गया है। अभी वो 10th स्टैंडर्ड में गया है। सॉरी, 10th हो गया, उसका रिजल्ट आ जाए। अगर उसने मेरिट में लाया तो उसका इससे बढ़िया स्वागत किया जाएगा। अमित का स्वागत किया जाता है कविता की तरफ से। अर्चना का स्वागत किया जाता है कविता की तरफ से। अर्चना कौन से क्लास में हो? 4th स्टैंडर्ड, वेरी गुड। आदर्श का स्वागत किया जाता है कविता की तरफ से। गौली का स्वागत किया जाता है कविता की तरफ से। 2nd स्टैंडर्ड, वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहते हो? क्या है ना, नहीं अभी इनका कविता कराओ ना, अभी बच्चे लोग हो गए अभी। अरे हाँ, कविता के लिए स्पेशल स्कूल। चलो भाई, स्वागत करते हैं कविता का, और उपहार देते वक्त प्लीज स्माइल रखिए सभी लोग। मिश्रा जी हमारे बिल्डिंग के अध्यक्ष है, जो स्वागत करते हैं कविता का। सामने आ जाओ। सामने बाबू की तरफ से स्वागत किया जाता है कविता का। पंकज स्वागत किया जाता है 205। पंकज की ओर से 1001 रुपया कविता को। पप्पू अंकल की तरफ से स्वागत किया जाता है कविता का। हमारी बिल्डिंग की नई बहू सुनीता का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जोरदार तालियां। आ जाओ, आ जाओ। टू कविता। सो गाइस, यहाँ पे अवार्ड का सेरेमनी हो चुका है। अब यहाँ पे जो है कि केक का सब खा रहे हैं, और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो। तो गाइस, सारा इवेंट हो चुका है और अभी यहाँ पे चल रहा है केक कटिंग। जब केक कटिंग हुआ है तो यहाँ पे अभी थोड़ा स्नैक्स टाइम चल रहा है। लेट मी शो यू गाइस। तीनों जन बाकी है। यहाँ पे भैया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे है डैडी। बताओ डैडी कैसा लगा? फाइनल अच्छा लगा डैडी? कितना सही था, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया था गाइस। सब कुछ हमारे सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने किया। मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि उस वक्त मैं सो रही थी, और जब रेडी होना था तब मेरे को पता चला कि ऐसा।
सो हेलो गाइस, वेलकम माय टू व्लॉग। तो दीदी को आज ट्रॉफी मिली है। ये देखो उनकी ट्रॉफी है। ये इनको ये बड़ी सी ट्रॉफी मिली है। 94.2% लाने का आज एक गुलदस्ता है बड़ा वाला। मम्मी जी, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने 94% लाया और ऊपर इतना, मम्मी रोना मत, थोड़ा कंट्रोल करना, और ऊपर इतना अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हर एक माँ बाप को अपने बच्चे पे गर्व होता है, उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों पे गर्व है। तो गाइस इवेंट भी हो चुका है, हमने फोटो शूट भी किया और मुझे गिफ्ट्स भी मिले और मुझे बहुत बहुत बहुत, इट वाज एक्चुअली टोटली अनएक्सपेक्टेड वाला मोमेंट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा सारा इवेंट होगा, बट सोसाइटी के सारे मेंबर्स को वंस अगेन थैंक यू कि उन्होंने ये प्रोग्राम सेटअप किया। एंड तो चलो गाइस, अभी हम लोग गिफ्ट खोलते हैं। तो गाइस चलो अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं गिफ्ट्स का। तो गाइस सबसे पहले मुझे ये 3 क्लिप्स मिले जो कि बॉबी क्लिप्स मिले और जो बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक वाले। एंड नेक्स्ट आई हैव ये वाला जो कि मुझे दिया है जॉन ने। तो गाइस सबसे पहले ये वाला गिफ्ट है जो जॉन ने मुझे दिया। तो चलो खोलते हैं। ट्रीमैक्स गोल्ड। गाइस ये देखो मुझे पेन मिला है, तो अभी हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी, ये मुझे जॉन ने दिया है। थैंक यू मुझे पेन देने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट ये वाला है जो कि मुझे दिया है चाची ने, जाने चाचू ने। तो गाइस नेक्स्ट ये वाला गिफ्ट है जो मुझे दिया है जान चाचू ने। वाव, आई जस्ट नीड कॉफी। इट्स सो गुड। तो गाइस ये है वो गिफ्ट एंड थैंक यू जान चाचू और चाची मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। इट्स एक्चुअली वेरी प्रीशियस गिफ्ट और इसको मैं संभाल के रखूंगी। थैंक यू। और जॉन को थैंक यू। बाबू कहाँ गए? बाबू बाबू अब हम खाएंगे। बाय गाइस। तो गाइस हम सब लोग बैठे थे और हमारे घर पे पार्सल आता है जो कि है एक बुके, फ्लावर वाला बुके, और उसके साथ यहाँ पे एक चॉकलेट वाला बुके और एक लेटर। ये सारी चीज़ें आई पार्सल में एंड हम सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि किसने भेजा, क्योंकि जब हम वो डिलीवरी वाले अंकल से पूछ रहे थे कि किसने भेजा, उनका नाम बताओ, तो ही वॉज लाइक कि एनवेलप में लिखा है देख लो। तो हमने एनवेलप खोला और हमने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था डियर कविता राजभर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर गुड मार्क्स 94% फ्रॉम कालीचरण एंड पद्मावती। तो उन्होंने ये बुके और ये सारे गिफ्ट्स भेजे, तो थैंक यू ये भेजने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर बुके आप देख सकते हो एंड ये चॉकलेट वाला बुके भी बहुत अच्छा है। वंस अगेन थैंक यू भेजने के लिए।